Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Chapter 2 Computer Networks, Chapter 3 है सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्क्स है क्लास 5। ये जो चैप्टर है ये टोटल जो है वो नेटवर्क्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द इंटर नेटवर्क्स: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और लास्ट पे आएगा इंटरनेट। ठीक है, ये जो 4 टाइप्स हैं। पहले जो थी बुक्स में जो वाइड एरिया नेटवर्क होता था उसके अंदर ही एक्सप्लेन किया जाता था नेट को। ठीक है, लेकिन अब इसकी एक अलहदा कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, टाइप्स अलहदा बना दी है। इसी जो मैंने 4 टाइप्स बताई हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ये पूरी जो है आप इधर में ना 1 बाय 1 आप देख भी सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, साइज ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये फीचर्स में है, फिर ये 1 बाय 1 टॉपिक। और जो फीचर्स मैंने आपको रीड की हैं वही फीचर के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर में 5 क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद फिर आपके यहाँ ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और तीसरी जो है वो MCQs है, मल्टीपल चॉइस हैं। ठीक है, उसमें ये अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको फिर इसका थोड़ा सा बताता हूँ। फिर लोकल एरिया नेटवर्क होता है विद इन द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर या एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, वहाँ पे हम अगर नेटवर्क सबसे पहले बता तो नेटवर्क है क्या। नेटवर्क स्टूडेंट्स वो होता है कि जैसे आपके स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफिस में या बैंक्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, फिर वो ये करते हैं कि अब वो उनकी नेटवर्किंग इसलिए की जाती है कि ये इनकी कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशंस के मतलब क्या, तो अगर एक उसमें से एक मेन सर्वर बनाया जाता है, सर्वर से आगे फिर उसके आगे टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स में जाकर टर्मिनल्स आगे 10 तक लिख लें, 20 तक, या जितने भी आप कंप्यूटर उसमें अटैच करना चाहते हैं एक सर्वर से। उसमें एडवांटेज ये होता है कि आप मेन सर्वर के साथ अगर आपने कोई फाइल रखी हुई है, अगर आप टर्मिनल 15 पे बैठे हुए हैं तो आपको टर्मिनल 15 से, मतलब कंप्यूटर 15 से उठकर मेन सर्वर पे आने की ज़रूरत नहीं है कि वो फाइल आप ट्रांसफ़र करें या फिर आप उसको रीड करें या जो भी आपको यूज़ में है वो आप कर सकें। इसमें ये होता है आप अगर नेटवर्किंग है कंप्यूटर में, आप उसी कंप्यूटर पे बैठ के टर्मिनल 18 पे बैठ के आप मेन सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। आप उधर बैठ के वो अगर सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई फाइल है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई गेम प्ले करनी है तो वो भी आप उस पर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क हो गया। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन होता है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँ ना, इंटरनेट में जाकर आएगी। इंटरनेट में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अमेरिकन एक कंपनीज थी 1992 के अंदर, उन्होंने एक सॉफ्ट नेटवर्क बनाया था। उस नेटवर्क में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्स्ट को, वीडियोस को, ठीक है, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम यूज़ करते हैं या यूट्यूब पे जो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने आपस में शेयर करना शुरू की। फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया। ठीक है, उसमें उन्होंने ऐसे ही जैसे ईमेल करते हैं, इसके थ्रू उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन क्या किया, उन्होंने कम्युनिकेशन को बढ़ाना शुरू किया। फिर विद इन द फिर टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता गया तो ये जो है इंटरनेट जो था वो पूरी एक दुनिया के अंदर एक, जैसे कहते हैं नेट होता है जाल की तरह फैल गया है। ठीक है, अब जितने भी कह लें कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, ठीक हो रही है, फिर उसके बाद अगर व्हाट्सएप पे होती है या फेसबुक के ऊपर होती है या किसी भी सोशल वेबसाइट पे होती है, ठीक है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको थ्रू इंटरनेट मिलती है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास इंटरनेट नहीं है या किसी भी के पास, जैसे हम स्कूल में इंटरनेट की फैसिलिटी पर नहीं है, तो हम आपको जो इंटरनेट के जो ऑनलाइन
क्लासेस हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही हम कोई जो जैसे ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और ना ही आप अपने घर में बैठ के हमारा लेक्चर देख सकते हैं या सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी किसके साथ हैं, इंटरनेट के साथ, ठीक है। ये नेटवर्क बना, नेटवर्क से इंटरनेट जो पूरी दुनिया के अंदर आजकल चल रहा है। उसके बाद था लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मैंने कहा था कि विद इन द बिल्डिंग होता है, विद इन द ऑफिस होता है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, या एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है। उसके अंदर जो नेटवर्क बनाया जाए तो उसको लोकल, ठीक है, इसके नेम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। लोकल जो है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है मैन। मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये वन बाई वन आपको ये है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने लोकल एरिया नेटवर्क आपको बताया, नेक्स्ट है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में स्टूडेंट ये जो होती है विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया में बेसिकली एक बिगर फॉर्म है, ठीक है, किसकी, लैंड की। लैंड से मेट्रोपॉलिटन एरिया बड़ा होता है, ठीक है। अगर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 से 4 है, ठीक है, तो वो आपस में कनेक्ट कर देंगे लोकल एरिया नेटवर्क को, ठीक है, थ्रू केबल्स कर लें या वायरलेस, जो भी अगर उसकी टाइप्स आएंगे वायरलेस की भी, तो वो उसके ज़रिए उन्होंने करना। जब नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, आपका सेल फोन जो है वो वायरलेस है, ठीक है, इस पर करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी सेल फोन की है, नेटवर्क्स की, ठीक है। अगर ये नॉर्मली यूज फॉर द सेम पर्पस, मैन माइट कवर अ ग्रुप ऑफ नियर बाई ऑफिस और सिटी और प्रोवाइड प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, कवर द। इसके जो एग्जांपल है अगर मैं की दूँ, इसकी है केबल टेलीविज़न नेटवर्क। केबल अगर जो स्टूडेंट्स सिटी के हैं, ठीक है, जो सिटी में रहते हैं, वो अगर घर में अगर यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर जो आप जिसके ज़रिए आप टेलीविज़न के ऊपर चैनल्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स, वो जो कि उसके या तो कम्युनिकेशन का पहले तो आज से कुछ साल पहले एक यूज़ होता था एंटीना, ठीक है, एंटीना यूज़ होता था, फिर उसकी लेटेस्ट वर्जन आया, फिर यूज़ किया लोगों ने डिश, डिश से फिर आगे जो है वो केबल टेलीविज़न, जो आज का केबल के ज़रिए जो आपको टेलीविज़न के ऊपर चैनल, डिफरेंट चैनल्स आपको दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, वो सारे किसके ज़रिए होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया की ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे है इसका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे इसका बताया था वाइड एरिया नेटवर्क का। वाइड एरिया नेटवर्क में सबसे पहले मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा कि अगर हम कंप्यूटर को, अगर इंटरनेट की मैंने इसमें एग्जांपल दी थी, इंटरनेट की एग्जांपल ये मैंने दी थी कि पहले जो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही जो है इंटरनेट को हम डिफ़ाइन करते थे। अब आपको इसके नंबर 4 पे आपको इंटरनेट वर्क्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि सिंपली जो है वो इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपको डायग्राम भी आप इसमें नज़र आ रही होगी, डिफरेंट जो हैं। वाइड का मतलब होता है कि जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने मैन बताया था ना, मेट्रो एरिया नेटवर्क, उसमें मैंने कहा था लैंड्स को आपस में कनेक्ट करें तो मैन बनती है, अगर मैन को आपस में कनेक्ट करें तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, अगर वाइड एरिया को आपस में कनेक्ट करें तो इंटरनेट का वो वर्क या इंटरनेट यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वाइड एरिया नेटवर्क में आप कंट्री टू कंट्री होता है या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट होती है, ठीक है, आप आपस में कनेक्ट करते हैं। वाइड एरिया ना मतलब ये एक सिटी में नहीं रहता है, फिर ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, फिर एक कॉन्टिनेंट से सेकंड कॉन्टिनेंट में, फिर अगर ये इसको भी अगर आप मोर देन आप 2 कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स में आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट वर्क्स में आपको पड़ेगी। पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ। अ वाइड एरिया नेटवर्क आर मैन ऑफन कवर्स कंट्री और कॉन्टिनेंट, ठीक है, आगे ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलेंगी। इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ द मशीन्स फॉर रनिंग यूज़र प्रोग्राम, दीज मशीन्स आर कॉल्ड होस्ट, ठीक है, इसके अंदर जो यूज़ होती है, जैसे पीछे मैंने आपको शुरू में बताया था टर्मिनल्स की एक दी थी एग्जांपल, एक होता है ना, उसमें मैंने कहा था टर्मिनल से, एक मैंने कहा था मेन सर्वर, मेन सर्वर इसी को कहते हैं। these hosts are interconnected it कहते हैं to make it possible that data can be shared throughout the country or
इंटरनेट कॉन्टिनेंट, ठीक है। हम सिंपली ये क्या याद रखें कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में आपने इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन आपने करनी है तो फिर आपको वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। आगे है जी इंटरनेट वर्क्स का। इंटरनेट वर्क्स में ये देखें, इंटरनेट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, एक्सटेंशन है। अगर मैंने कहा था वाइड एरिया नेटवर्क को एक कंट्री से दूसरी कंट्री से मोस्टली कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो इंटरनेट वर्क्स बनता है, ठीक है। इंटरनेट का उसमें कह लें कि इसमें मोस्ट कलेक्शन ऑफ द कनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड द इंटरनेट वर्क्स, और सिंपली इसको इंटरनेट भी कहते हैं। इस तरह ये स्टूडेंट्स आपको मैंने रीड आउट करवाया या फिर आपको वैसे मैंने एक आइडिया दिया है कि नेटवर्क्स क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। इसी तरह आगे स्टूडेंट्स इसका अब मैं आता हूँ इसकी ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस विद करेक्ट वर्ड्स। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर वाया कम्युनिकेशंस मीडिया एंड डिवाइसेस। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेटवर्क लिखेंगे। आगे के स्टैंड फॉर्म्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन को कहते हैं। मैन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होती है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन इज़ बेसिकली अ बिगर फॉर्म ऑफ लैन। लैन से मैंने तो रीड आउट करते हुए कहा था कि आगे एग्जाम्पल उसमें एक्सरसाइज में यूज़ होगा। मैन जो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिगर फॉर्म है किसकी, लैन की। लैन एक लिमिटेड एरियाज में होता है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मसलन एरिया इसने कवर किया होता है मेट्रोपॉलिटन ने। आगे टिक एंड क्रॉस है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज़ स्मॉलर फॉर्म ऑफ लैन, ये रॉन्ग है ये। और जो सबसे लास्ट मैंने ये रीड आउट किया है ये एक दूसरे को ऑपोजिट लिखा गया। यहाँ पे उन्होंने कहा बिगर फॉर्म ऑफ द लैन, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं स्मॉलर, तो इसलिए ये क्या होगी, क्रॉस होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता बिगर तो फिर हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर वाइड एरिया नेटवर्क और वैन कवर्स अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी स्टूडेंट्स। आगे जी थर्ड पे वायरलेस नेटवर्क, ये वायरलेस नेटवर्क की डेफिनेशन भी है स्टूडेंट्स। यूज रेडियो वेव्स एंड और कम्युनिकेशन द माइक्रो वेव्स टू मेंटेन द कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे पीछे मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। A network offers us fast travel of information with very little cost and time, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट में जी इन अ नेटवर्क वी कैन नॉट शेयर अ प्रिंटर मोर देन 2 कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क का मतलब यही होता है कि आपका अगर स्कैनर हम मोस्टली यूज़ करते हैं या प्रिंटर यूज़ हो रहा होता है मोस्टली हम ऑफिस में या जो है स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में, उसका ये होता है कि मेन सर्वर के साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर आगे जो टर्मिनल्स पे होते हैं डिफरेंट जो टर्मिनल्स है वहाँ पे बैठ के अगर आप प्रिंट की कमांड देंगे तो वो सर्वर के साथ जो अटैच होगा थ्रू जो आपने नेटवर्क से आपने अटैच किया होगा उसके ज़रिए आप वहाँ पे अपने कंप्यूटर पर बैठ के कमांड देकर आप प्रिंट या स्कैन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे है इसका मल्टीपल चॉइस है इसकी। फर्स्ट जो है जी अ ग्रुप or two computers connected to each other for communication is called computer network है जी। सेकेंड इसका each computer in the network is called a node, एक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, नोड, जैसे मैं टर्मिनल का यूज़ कर रहा था वर्ड। A private network within a single building or a limited area is called LAN, ठीक है, जो सबसे पहले हमने लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था। फोर्थ वन है जी communication can be done very easily in a network while using different operating system, ठीक है, हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। आगे ये स्टूडेंट्स राइट डाउन द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर देयर, ठीक है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। फर्स्ट है लैन, ठीक है, लैन, फर्स्ट है लैन, L है, L मैंने N लिख दिया पहले, LAN, लैन। सेकंड है मैन, MAN, लेकिन अब स्टूडेंट्स आपने इसके जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। आगे है जी वैन, ठीक है, वैन। फिर आएगा इंटरनेट वर्क्स, लिख लें यहाँ इंटरनेट, ठीक है, वर्क्स लिखना तो लिख लें, यहाँ इंटरनेट भी काफ़ी है इतना भी, ठीक है। ये इसके 4 टाइप्स, आप उससे ऊपर लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, वन बाय वन आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आप लिख देंगे लैन, वैन, इंटरनेट, ठीक है, ये 4 है।
शेयर स्टेट द वायरलेस नेटवर्क, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा रहा था ना, ये वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसकी मैंने कहा था कि वायरलेस नेटवर्क की डेफिनेशन है। ये आप लिखी कहाँ पे है, उस साइड पे आते हैं। ये है जो स्टूडेंट्स, ये पेज 34 पे लिखी हुई है जी, सबसे लास्ट जो 2 लाइन्स हैं इसकी, वायरलेस नेटवर्क्स यूज रेडियो वेव्स। इसको मैंने एग्जांपल आपको दी थी, ये सेल फोन जो होते हैं, ठीक है, एंड और माइक्रोवेव्स टू मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में यहाँ पे केबल्स नहीं यूज़ होती, वेव्स यूज़ हुआ करती हैं, ठीक है, उसको हम वायरलेस कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड इसका क्या है कि आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने नोटबुक के ऊपर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। डिफाइन है जिस थर्ड, डिफाइन इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट वर्क्स की आपने सिर्फ ओनली स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरनेट वर्क्स है, पेज 34 पे ही है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा, ये जो ऊपर लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट वर्क्स और सिंपली इंटरनेट, ठीक है। ये डेफिनेशन है, फिर मैं इसको रीड आउट करता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट वर्क्स और सिंपली इंटरनेट। ये डेफिनेशन पेज 34 पे है। क्वेश्चन 3 है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन नेटवर्क फीचर्स। ये थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उसको मैंने शॉर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये जैसे ये 3 नज़र आ रहे हैं, 3 के आपने पूरे को पूरे नहीं लिखेंगे, ओनली जो मैं आपको रीड आउट करवाऊँगा वो, या जितने मैंने आपको इधर, ठीक है, किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये है जी नेटवर्क फीचर्स में अपने अबव जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। आपने लिखना कहाँ तक है वो आपको मैं बता दूँ। एंड नेटवर्क इज अबव जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव इन अ नेटवर्क, ठीक है। इनमें जो होता है नेटवर्क इनअफेक्टिव, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो इनअफेक्टिव होता है। बस आपने इतना ही लिखना है इसको, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसको 3 है ना, इसको 1 by 1 हम लिखेंगे तीनों, लेकिन हम शॉर्ट करके इसको लिख देंगे क्वेश्चंस को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इन अ कंप्यूटर देयर इज नो नीड द सेम काइंड ऑफ कंप्यूटर। आप उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे आपको सेम टाइप ऑफ द कंप्यूटर या काइंड ऑफ द कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप डिफरेंट कंप्यूटर भी टाइप को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो आपका MCQ था ना, ये इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही था। Different operating system can be used in a network. Communication can be done very easily in a network. आपने इतना लिखना है, ठीक है। आगे जो पीछे ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा हुआ है, यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर था, आप यहाँ तक लिखेंगे। इंटरनेट, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड इन अ नेटवर्क। मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो विंडोज़ होता है, एक लिनक्स होता है, एक यूनिक्स होता है। इन विंडोज़ से पहले एक डास आया करता है, लेकिन अब आजकल वो यूज़ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स विंडोज़ यूज़ होती हैं, लिनक्स और यूनिक्स यूज़ नहीं होती, ठीक है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डन वेरी इजीली इन अ नेटवर्क, और उसमें कम्युनिकेशन जो होगी वो बहुत ईजी होगी, जो आप कम्युनिकेट कंप्यूटर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 हो गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट इसका क्वेश्चन का वो है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क। अब हमने नेटवर्क जो एडवांटेज जो है वो नेटवर्क के, सबसे पहले है स्टूडेंट एफिशिएंसी। वी मे हैव द सेव टाइम बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन यूज़र। हम यूज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें टाइम हम सेव कर सकते हैं। सेकंड है जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल शॉर्ट भी कहते हैं। इट इज़ another way of increasing efficiency because it passes information quickly that is helpful to make decision। स्टूडेंट जो जितनी भी ये कंपनीज हैं या ऑफिस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या इन्होंने आपस में कम्युनिकेट होता है, जो सबसे बेस्ट टूल जो होता है वो उनका ईमेल का होता है, ठीक है। ईमेल के ज़रिए वो जो भी उन्होंने मैसेज पहुंचाना होता है या कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल के ही ज़रिए करते हैं। रिड्यूस ट्रांसफ़र कास्ट, ठीक है। इसमें आप ट्रांसफ़र कास्ट मीन बस आप अपनी का, जैसे इसमें क्या इसका एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने कहा था, अगर आपने कंप्यूटर आपके, जैसे हम स्कूल की मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके स्कूल में आपके लैब में 15 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, एक मेन सर्वर बना हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर इसमें नेटवर्किंग की है तो आपने हर टर्मिनल के साथ या हर कंप्यूटर के साथ स्कैन लगाने की या प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन सर्वर के साथ
एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप ओनली वन प्रिंटर या स्कैनर इस्तेमाल करते हैं तो सारे कंप्यूटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इसका बेस्ट क्या है, इसका एडवांटेज नेटवर्क है। अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर आपको वन बाय वन मतलब जितने भी कंप्यूटर होंगे उनके साथ स्कैनर या प्रिंटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, या उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आपने ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, अ नेटवर्क ऑन द अदर हैंड ऑफिस यूज अ फास्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन विद लिटल टाइम एंड मनी, ठीक है, विद लिटल टाइम एंड मनी। मतलब आप मनी कास्ट जो होती है वो इसमें क्या होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस ट्रांसफ़र कास्ट। इसलिए कि ना अगर आपने एक जो है प्रिंटर की अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 7000 का मिलता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वैसे आइडिया दे रहा हूँ, 7000 का अगर आपने 10 कंप्यूटर जो है लैब में है हर एक के साथ लगाएंगे तो 70,000 आपको बनेंगे, ठीक है। 70,000 अगर आपने नेटवर्किंग की है, नेटवर्क में सर्वर के साथ आपने अटैच की है उसको, तो आपको ओनली वन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या होगा कि एक टाइम की बचत होगी, दूसरा हम अपनी कास्ट जो है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम आगे जी लास्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट नेटवर्क सिक्योरिटी अगेंस्ट वायरस एंड अनऑथराइज कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है। आपने ये देखा होगा आपके सेलफोन में या आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक सबसे जो वायरस होता है कि वो कहते हैं विंडो करप्ट हो गई जो वायरस के ज़रिए हुई है, फाइलें करप्ट हो गई हैं जो वायरस के ज़रिए हुई हैं, ठीक है। उसमें आप ये होता है कि अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है वो उसमें, और अनऑथराइज कॉपी ऑफ डाटा, वो कोई आपका डाटा वो कोई और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। ये इसके एडवांटेज हैं, 4 टाइप इसके एडवांटेज है। इस तरह जो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका सेकंड जो 4th वन है वो